अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि बहुत से लोग एलोवेरा से मुतलिक सवाल करते हैं। तो एलोवेरा के बारे में सवाल किया गया है कि क्या ये इंडोर अगर हमने खिड़की के अंदर या आसपास रखा हुआ है या अंदर कमरों में रखा हुआ है तो क्या वो ब्लूम करेगा, यानी उसकी जो फ्लावरिंग स्टॉक निकलती है वो हमें देखने को मिल सकती है या नहीं। तो इस का जवाब मैं दूंगी। अगर आपने इंडोर अपना प्लांट रखा हुआ है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। अगर आप उसकी ब्लूमिंग देखना चाहते हैं तो मैं आपको ये बताऊं कि तकरीबन जो एलोवेरा का पौधा होता है जब वो 4 साल का होता है, मैच्योर होता है, और अगर वो सरवाइव कर जाता है सही तरीके से, उसको रोशनी मिली हो, उसका टेम्परेचर अच्छा हो और इसके अलावा उसको पानी बहुत कम दिया गया हो, तो आप इस तरह की ब्लूमिंग आप सिर्फ़ और सिर्फ आउटडोर प्लांट जो ग्रो किए हुए होंगे आप उन पर देख सकते हैं। इंडोर प्लांट अगर आपने एलोवेरा लगाया हुआ है तो उस पर कभी भी फ्लावरिंग स्टॉक मैंने नहीं देखी और ना ही कभी सुनी है, क्योंकि इंडोर रखे हुए प्लांट को सही टेम्परेचर नहीं मिलता, यानी सही धूप नहीं मिलती, और इसके अलावा ज़्यादा इसको रोशनी नहीं मिलती और ना ही हम खाद सही तरीके से दे सकते हैं। और इसके अलावा अपने इसके जो पत्ते हैं वो भी ठीक तरह से ग्रो नहीं हो सकते। तो अमूमन देखा गया है कि इंडोर प्लांट में कभी भी फ्लावरिंग स्टॉक या इस तरह की ब्लूमिंग देखने को नहीं मिलती। सिर्फ आउटडोर प्लांट ही ब्लूम कर सकते हैं क्योंकि उनको सही मुनासिब सूरज की रोशनी मिलती है और बहुत अच्छी देखभाल के बाद आप तकरीबन 4 साल के बाद ये फूलों की जो ब्लूमिंग है ये देख सकते हैं। और उसके बाद इस पर नारंगी रंग के खूबसूरत से फूल लगते हैं जो कि कई हफ्तों तक सरवाइव कर सकते हैं, यानी उसी फ्लावरिंग स्टॉक पर ही रहते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता झड़ना शुरू हो जाते हैं और फिर बीज बनना शुरू हो जाते हैं। तो याद रखिए कि इंडोर रखे हुए प्लांट पर कभी भी ब्लूमिंग नहीं होगी, और चाहे आप जितनी अच्छी केयर कर लें, जब तक आप उसको बाहर नहीं रखेंगे या ज़मीन में नहीं लगाएंगे या किसी अच्छे तरीके से पॉट में नहीं ग्रो करेंगे तब तक आप इसकी ब्लूमिंग नहीं देख सकते। बाहर भी अगर आपने इसकी बहुत अच्छी केयर की होगी तो अगर 10 आपने एलोवेरा लगाए हैं तो उसमें से जो मैच्योर होगा और जिसको बहुत अच्छे तरीके से आपने रखा होगा, देखभाल की होगी, तो उस पर आप ये ब्लूमिंग देखेंगे। अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिन पर ब्लूमिंग नहीं होती और फिर आप इंतज़ार ही करते रहते हैं। कई की तो 7 साल बाद भी आपको देखने को मिलती है। वो वजह क्या होती है कि हम ठीक तरीके से पानी नहीं देते, मुनासिब उसको रोशनी नहीं फ़राहम करते, या बहुत ज़्यादा धूप में रख देते हैं या बहुत ज़्यादा शेड में रख देते हैं, और ऐसा करते हैं कि कभी पानी ज़्यादा दे दिया कभी कम दे दिया। इसी तरह फर्टिलाइज़ जब कर रहे होते हैं तो तब भी कभी कम या ज़्यादा दे देते हैं। तो इसको अगर मुनासिब इसकी देखभाल की जाए, अच्छी केयर की जाए, तो फिर आप इस तरह के हर अपने पौधे पर फूल देख सकते हैं। और दूसरी जो अहम बात है कि अगर आपने इसके जितना बड़ा जितना बड़ा पत्ते का साइज़ होगा और जितना मैच्योर पत्ता होगा, ये इसकी ख़ास निशानी होती है कि उस पौधे पर चांस होते हैं कि ये फ्लावरिंग स्टॉक निकलना शुरू हो जाए। तो मैंने आपको शुरू से लेकर आखिर तक जो है ये मालूमात फ़राहम की है कि किस तरह से ये फूल निकलता है, उसको कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधों पर फूल ले सकते हैं और क्या ख़ास केयर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मेरी और वीडियोस में मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। अब ये मैं दिखा रही हूँ कि ये जो फ्लावरिंग स्टॉक है जिस पर नारंगी और पीले रंग के फूल लगे हुए हैं खूबसूरत से, इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा इनसे जो एब्स्ट्रैक्ट निकलता है वो बहुत ज़बरदस्त निकलता है, लेकिन ये तकरीबन 1.5 महीने से ज़्यादा हो चुका है, ये अभी भी फ्लावर अच्छी तरह से ब्लूम नहीं हुए। नीचे वाले फूल खिलते रहते हैं और ऊपर वाले बंद रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे नीचे वाले फूल झड़ते जाएंगे तो ऊपर वाले पे खिलने के बाद वो भी झड़ जाएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं और तकरीबन 60-70 से ज़्यादा यहाँ पर फूल लगते हैं एक स्टिक पर। तो एक स्टिक पर अगर एक फूल लगे हैं तो इसी तरह एक एलोवेरा के पौधे से बहुत सारी ब्लूमिंग आप ले सकते हैं, यानी फ्लावरिंग स्टॉक तकरीबन 6 से 7 भी देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर आउटडोर रखा हुआ है प्लांट तो ही आप ये फ्लावरिंग स्टॉक देखेंगे। अगर आपने इंडोर रखा हुआ है, खिड़की के आसपास रखा हुआ है कमरे में,
किसी भी जगह पर रखा हुआ है तो आप एलोवेरा पर फ्लावरिंग कभी भी नहीं देखेंगे। तो इसलिए अगर आपने फ्लावरिंग लेनी है तो अपने पौधों को आउटडोर रखें और उनकी ख़ास केयर करें। ख़ास केयर से मुराद ये है कि पानी उनको कम दें, उनके पत्तों की कम कटाई करें और इसके अलावा अच्छा फर्टिलाइज़ करें। और साथ ही साथ आपने इसको मुनासिब तरीके से धूप लगवानी है, ना बहुत ज़्यादा देनी है और ना ही बहुत कम देनी है। 6 से 7 घंटे की धूप इसके लिए बेहतरीन है। वैसे तो ये एक हार्डी प्लांट है, कई सालों तक सरवाइव कर जाता है, लेकिन इसके पत्ते सूखने या फिर सौगी और इस तरह से होने का बहुत ही ख़तरा होता है। यानी इसके जो पत्ते आप ओवर वाटर कर देते हैं तो वो गल भी सकते हैं, जिससे आपका पौधा ख़राब हो जाता है। उम्मीद है